बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तर तारीफ़ें उस अलीम के लिए जिसने अपनी इल्म हिकमत से ज़माने में उजालों का तारुफ़ करवाया और रूह इंसानी को इल्म जैसी हसीन रोशनी से रोशनास करवाया। हमारा आज का जो लेक्चर है वो है कानून शहादत ऑर्डर 1984 के आर्टिकल नंबर 21 पर, जिसमें वो कहता है कि मोटिव प्रिपरेशन एंड प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट जो है वो रेलिवेंट होता है। हम रेलिवेंसी का चैप्टर जो है हमने स्टार्ट किया हुआ है आर्टिकल नंबर 18 से लेकर आर्टिकल नंबर 69 तक। वो हमें बताता है कि कौन से रेलिवेंट फैक्ट्स होते हैं। अब हमारे सामने मोटिव प्रिपरेशन और कंडक्ट जो है ये भी रेलिवेंट हैं। जब ये तीनों रेलेवेंट हैं तो पहले हमें पता तो होना चाहिए कि मोटिव किसे कहते हैं, प्रिपरेशन किसे कहते हैं और कंडक्ट किसे कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मोटिव किसे कहते हैं। मोटिव कहते हैं जी रीजन बिहाइंड द क्राइम। किसी भी क्राइम के, किसी भी जुर्म की जो वजह होती है उसे हम मोटिव कहते हैं। फर्ज करें ए ने क्या किया है, बैंक लूटा है। तो एक का बैंक लूटने के पीछे क्या वजह थी? क्योंकि उसे बहुत सारे ज्यादा पैसों की जरूरत थी। इसी तरह अगर ए बी को मर्डर कर देता है तो इसके पीछे क्या मोटिव था? इसके पीछे मोटिव ये था कि ए ने बी से तकरीबन 20 लाख रुपीस लेने थे जो उसने उधार लिया था और वो अब नहीं वापस पे कर रहा था। तो ए ने क्या कर दिया, बी को कत्ल कर दिया और वजह जो बनी वो पैसे बने। तो मोस्टली रीजन बिहाइंड क्राइम जो होता है पार्टीज के दरमियान वो तीन चीजों का होता है। किस किस का? ज़र, जोरो और ज़मीन। यानी कि ज़र माल दौलत का, औरत का या ज़मीन का। अच्छा, एक और आपको बात मैं बताता चलूं कि मोटिव, नॉलेज और इंटेंशन ये तीनों डिफरेंट होते हैं। कैसे? मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं कि एक बंदे के गले में मैंने रस्सी डाली है, ठीक है जी। जब मैंने रस्सी डाल ली है उसके गले में, ठीक है, तो मेरे पास नॉलेज क्या था? नॉलेज ये था कि अगर मैं इस रस्सी को अच्छी तरह से दबा दूं, यानी कि बंद कर दूं, क्लोज कर दूं, तो बंदा मर जाएगा। और इंटेंशन मेरी क्या थी? इंटेंशन मेरी ये थी कि मैंने इससे कत्ल करना है। और जो मोटिव है ना, वो वजह है कि किस वजह से मैं उसको कत्ल कर रहा हूं। तो ये डिफरेंस आपने देखते चलना है। इंटेंशन हम बोलते हैं डिजायर ऑफ माइंड टू प्रोड्यूस सर्टन कॉन्सिक्वेंसेस, उसे हम इंटेंशन बोलते हैं। आगे आ जाए जी प्रिपरेशन। प्रिपरेशन क्या होती है कि ए ने बी को जो है कत्ल करना था। एक दिन उससे कत्ल से एक दिन पहले ए ने क्या किया है, एक गन खरीदी है। किस चीज के लिए? कत्ल के लिए। तो इसे हम बोलते हैं प्रिपरेशन। जो प्रिपरेशन होती है ये भी क्या होती है? रेलिवेंट होती है, ठीक है जी। इसी तरह किसी बंदे ने किसी शॉपकीपर से जाकर जहर खरीदी है, पॉइजन खरीदी है, ठीक है। अब वो क्या है? प्रिपरेशन कर रहा है किसी को मारने की। तो जब शॉपकीपर आके एविडेंस देगा वो कहेगा कि फलाने बंदे ने मुझसे आकर जहर खरीदी है किसी को मारने के लिए, तो ये भी प्रिपरेशन है। इसी तरह आपके एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन होती है। जैसे अगर आप जुडिशरी का एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं या कोई और एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो उससे पहले आप क्या करते हैं? आप नोट्स लेते हैं, आप उसकी रीडिंग करते हैं, आप उसके पास पेपर देते हैं। तो वो भी प्रिपरेशन होती है। और जो प्रिपरेशन होती है वो भी क्या होती है जी? प्रिपरेशन भी रेलिवेंट होती है, ठीक है जी। उसके बाद कंडक्ट की बात करें। कंडक्ट क्या है? कंडक्ट हमें बताता है, कंडक्ट क्या है? बताता है, ये शो करता है कि आपकी इंटेंशन थी भी सही या नहीं थी। कंडक्ट मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अच्छा जी, प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट जो है वो किसके होते हैं? फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट पे होते हैं, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि मैं एक बस में सवार हुआ हूं, ठीक है। उस बस में मैं जा रहा था। एक बंदा जो है वो कहता है कि मेरा फोन चोरी हो गया। अब ये क्या थी? ये एक स्टेटमेंट थी। उसने क्या स्टेटमेंट दी? कि मेरा फोन चोरी हो गया। अब उसी बस में अगर दूसरी तरफ से देखा जाए, एक और बंदा है, वो सर पर जो है सर को पकड़ के बैठ जाता है, चीखें मारता है, रोता है, चिल्लाता है और वो कहता है, क्या कहता है? मेरा फोन चोरी हो गया। अब मुझे आप बताएं कि वो जो स्टेटमेंट है वो रेलिवेंट होगी या उसका सर से पकड़ कर जो उसका कंडक्ट है वो रेलिवेंट होगा? तो भाई
रेलिवेंट क्या होगा, कंडक्ट रेलिवेंट हमेशा होता है, स्टेटमेंट अकेली रेलिवेंट नहीं होती। जब स्टेटमेंट के साथ कंडक्ट मिलता है तब जो है वो स्टेटमेंट और कंडक्ट रेलिवेंट हो जाते हैं। तो अब आते हैं हम आर्टिकल नंबर 21 को देखते हैं और उसकी एक्सप्लेनेशन समझते हैं। अब हमें इजीली समझ आएगा। आ जाए जी। आर्टिकल नंबर 21 कहता है, वो कहता है एनी फैक्ट इज रेलिवेंट, कोई भी फैक्ट क्या होता है जी, रेलिवेंट होता है, विच शोज और कॉन्स्टिट्यूट्स अ मोटिव, जो शो करता है या कॉन्स्टिट्यूट करता है किस चीज को, मोटिव को, वजह को, और प्रिपरेशन या तैयारी को, फॉर एनी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट, किसी भी फैक्ट इन इशू के लिए या रेलिवेंट फैक्ट के लिए। दूसरे नंबर 2 पे आ जाए, वो कहता है द कंडक्ट ऑफ एनी पार्टी और ऑफ एनी एजेंट टू एनी पार्टी to any suit or proceeding in reference to such suit or proceeding or in reference to any fact in issue therein or relevant fact thereto, and the conduct of any person an offense against whom is the subject of any proceeding is relevant if such conduct influences or is influenced by the any fact in issue or relevant fact and whether it was previous or subsequent। वो कहता है कि जो कंडक्ट होता है किसी भी सूट या प्रोसीडिंग में, ठीक है, वो क्या होता है, वो रेलिवेंट होता है, चाहे वो प्रीवियस हो या चाहे वो सब्सिक्वेंट हो, दोनों सूरतों में क्या होता है जी, कंडक्ट रेलिवेंट होता है। अगर हम इसकी पहली एक्सप्लेनेशन को देखें तो इसकी पहली जो एक्सप्लेनेशन है वो हमें बताती है, वो कहता है कि द वर्ड कंडक्ट इन दिस सेक्शन डज नॉट इंक्लूड स्टेटमेंट्स। वो कहता है कि जो वर्ड कंडक्ट है ना, वो स्टेटमेंट को इंक्लूड नहीं करता, अनलेस, तब तक, दो स्टेटमेंट्स अकम्पनी एंड एक्सप्लेन एक्ट्स अदर देन स्टेटमेंट्स। वो कहता है तब तक जो है कंडक्ट डज नॉट इंक्लूड स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को इंक्लूड तब तक नहीं करता जब तक क्या होता है, वो कंडक्ट प्लस स्टेटमेंट ना हो। बट दिस एक्सप्लेनेशन इज नॉट टू इफेक्ट द रेलिवेंसी ऑफ स्टेटमेंट्स अंडर एनी अदर। लेकिन वो कहता है कि ये जो स्टेटमेंट है ना, ये रेलिवेंसी ऑफ स्टेटमेंट को इफेक्ट नहीं करता। यहां पर भी ये सिर्फ आर्टिकल नंबर 21 के लिए है। वैसे तो अब डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो भी तो स्टेटमेंट ही होती है ना, लेकिन वो स्टेटमेंट क्या होती है, रेलिवेंट होती है। लेकिन आर्टिकल 8 में जो स्टेटमेंट अकेली होती है वो रेलिवेंट नहीं होती जब तक उसके साथ कंडक्ट मिल नहीं जाता। इसी तरह एक्सप्लेनेशन हम 2 देखते हैं। वो कहता है व्हेन द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन इज रेलिवेंट, जब भी किसी बंदे का कंडक्ट रेलिवेंट होता है, एनी स्टेटमेंट मेड टू हिम, कोई भी स्टेटमेंट जो वो मेड करता है और इन द प्रेजेंस एंड हेयरिंग विच अफेक्ट सच कंडक्ट इज रेलिवेंट। तो कहने का मतलब ये है कि कंडक्ट जो है वो क्या होता है, रेलिवेंट होता है, मोटिव भी रेलिवेंट होता है और प्रिपरेशन भी रेलिवेंट होती है। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।